हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य की। साथ ही हम जानेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो या फिर नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मेथड पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करें या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर लिंक देख सकते हैं। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और बीएड के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स का हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। सबसे पहले हम अर्थ को समझते हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसका संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य से होता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का तात्पर्य होता है मस्तिष्क को स्वस्थ रखने वाला विज्ञान। यह एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने, बीमारियों को न होने देने से संबंधित तथ्यों को बताता है। इस विज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के उपाय, सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है और इन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थता के कारणों का पता लगाकर उसके निदान का भी प्रयास किया जाता है। इस विज्ञान को मानसिक आरोग्य विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति में बहुत सारा मानसिक तनाव होता है, अपने वातावरण में उसे एडजस्ट करना होता है जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे तनाव, डिप्रेशन इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब फिर उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलकर मार्गदर्शन लेना होता है और वह अपने मानसिक जो भी उसकी समस्या हो गई है, जो वो उसके मन में विकार उत्पन्न हो गए हैं, उसे दूर करने का प्रयास करता है ताकि वह स्वस्थ रह सके। क्योंकि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकता है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। हेडफील्ड ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और मानसिक असंतुलन को दूर करने से है। वहीं ड्रेवर ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित रखने के उपाय करना। अर्थात इन परिभाषाओं से भी पता चलता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है वो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और जो मानसिक असंतुलन है उसको दूर करता है तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो नियम है उनको भी खोजता है और वो मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उपाय भी बताता है। अब हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य एवं उद्देश्य, जो कि इस प्रकार है। मानसिक बीमारियों के कारणों की व्याख्या करना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उन कारणों की व्याख्या करता है, उन कारकों पर प्रकाश डालता है जो कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह विज्ञान यह भी बताता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी बना देती हैं। व्यक्तियों में मानसिक असंतुलन उपस्थित हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक रोगियों के लक्षणों पर भी प्रकाश डालता है जिससे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की पहचान आसानी से की जा सके। नेक्स्ट है अपने अंतर शक्तियों का अनुभव कराना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्तियों को उनके भीतर छिपी हुई अंतर शक्तियों से भी परिचय कराता है जिससे कि व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से समझ सके, अपनी योग्यताओं क्षमताओं को समझ सके, अपनी कमियों को समझ सके, अपनी खूबियों को समझ सके और उसके आधार पर अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कर सके और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। इस विज्ञान में उन सभी उपायों का वर्णन रहता है जिसको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है। अगला जो उद्देश्य है वह है मानसिक रोगों की रोकथाम।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मानसिक रोगों के रोकथाम के उपाय भी बताता है। यह विज्ञान उन परिस्थितियों से बचने पर बल देता है जिससे कि मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो, भावना ग्रंथियां सक्रिय हो या फिर समायोजन दोष उत्पन्न हो या फिर व्यक्ति में तनाव हो। नेक्स्ट है मानसिक रोगों का उपचार। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का उपचार करना भी है। यह विज्ञान मानसिक रोगों को दूर करने, उससे कम करने या उससे छुटकारा पाने की अनेक विधियों का विस्तार से उल्लेख करता है और इन विधियों या उपायों के द्वारा व्यक्तियों के रोग का उपचार करके पुनः उसे एक स्वस्थ व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है मानसिक रोगों एवं दोषों का अभाव तथा मानसिक कार्य व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन। अर्थात वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है जिसमें मानसिक रोग, उलझन, निराशा, अविश्वास या भावना ग्रंथि ना हो, जिसका मानसिक संतुलन व्यवस्थित हो, अर्थात व्यक्ति के विचार, भावनाएं, क्रियाएं एक ही उद्देश्य की ओर सम्मिलित रूप से कार्य करें। व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क एक ही दिशा में साथ साथ कार्य करें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ अपने समाज में समायोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें समझौता, सामंजस्य, विकास और निरंतरता का समावेश होता है। अर्थात मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो सोचता है वही करता है। ऐसा नहीं कि वो सोचता है कुछ, करता है कुछ, वो बोलता है कुछ और उसका व्यवहार कुछ दूसरी तरह का होता है। मतलब उसका शरीर और मस्तिष्क सब एक ही साथ कार्य करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो कुप्पुस्वामी ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। मतलब कि जो हमारे दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, भावनाएं हैं, आदर्श हैं, उनमें संतुलन हो और व्यक्ति वास्तविकता का सामना मजबूती से करे, उन्हें स्वीकार करे। हेडफील्ड ने कहा है कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे हम पहचानें कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्तियों की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है सहनशीलता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक प्रमुख लक्षण है सहनशीलता। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह अपने जीवन में आने वाले संघर्षों, निराशाओं, असफलताओं आदि का सामना पूर्ण क्षमता के साथ करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपना संतुलन नहीं खोता। उसे अपने जीवन की निराशाओं को सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। देखिए, निराशा तो जब किसी को मिलती है तो दुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुख उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दे। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि एक साधारण सा जो विचार है, अगर इसको हर कोई अपने मन में रखे कि जो होता है अच्छा होता है, इस तरह के विचार व्यक्ति सोच लेता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है आत्मविश्वास। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं क्षमता पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास के बल पर वह अपने समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सफल होता है तथा अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की कभी भी अवहेलना नहीं करता। अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है मानसिक रूप से, उसमें आत्मविश्वास भरा होता है और उसी के साथ वह कार्य करता है। इसके बावजूद भी यदि कभी किसी कार्य को करने में असफल हो जाए तो वो उसके मन में बुरे विचार, बुरे थॉट्स नहीं आते। वो फिर से देखता है कि उसमें क्या कमी है और फिर से उस कार्य को करने का प्रयास करता है। और जो अस्वस्थ व्यक्ति होंगे वो असफलता पर तुरंत ही निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक परिपक्वता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने संवेग जैसे कि प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं।
इसी कारण ये विभिन्न परिस्थितियों में खुद को सफलता के साथ समायोजित कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई कोई व्यक्ति होता है कि तुरंत में गुस्सा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगता है, और वहीं कोई कोई व्यक्ति होता है कि उसकी आप बुराई भी करे तो वो हंसते रहता है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। अगर उसे किसी से ईर्ष्या भी हो तो वो प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है सामंजस्य की योग्यता। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वातावरण में स्वयं को सफलतापूर्वक समायोजित कर लेता है। वह वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य एवं व्यवहार में भी परिवर्तन करने में सक्षम होता है। तो एक बच्चा जब अपने घर परिवार से बाहर निकलता है तो उसे विद्यालय, आसपास के सामाजिक समूह, फिर बड़ा होता है तो कॉलेज, फिर जॉब करता है तो उसे अपने जॉब का जो इन्वायरमेंट है वहाँ, इस तरह से अनेक सामाजिक परिस्थितियों से एक व्यक्ति का सामना होता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कार्यों को, अपने व्यवहारों में भी बदलाव वो ले आता है। नेक्स्ट है नियमित जीवन। ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित, निश्चित समय एवं ढंग से करते हैं। ये किसी भी कार्य और उसके परिणाम तक पहुंचने में संदेहात्मक सोच नहीं रखते हैं। अपने निर्णय सफलतापूर्वक करने में भी सक्षम होते हैं, अर्थात ये जो सोचते हैं वही करते हैं। इनकी जो दिनचर्या है, प्रतिदिन के कार्य या कोई भी कार्य हो, उसे ये बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं और इनमें संदेह नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कार्य को शुरू करने से पहले ही कहेंगे ये हमसे होगा, ये हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो इस तरह के नकारात्मक विचार नहीं करता। वो हर एक कार्य को करने का प्रयास करता है, सोचता है अच्छा देखते हैं, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। फिर जो नेक्स्ट है वास्तविक संसार में विश्वास। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति काल्पनिक संसार में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, बल्कि वे वास्तविक संसार में धरातल पर निवास करते हैं। उसके व्यवहार व बातें काल्पनिक इच्छाओं से नहीं, वास्तविकताओं से निर्देशित होती है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा कल्पना करते रहते हैं, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और हमेशा उनकी बातें बड़ी बड़ी होती है। मतलब कहते हैं ना कि करनी धरनी कुछ नहीं, केवल बातों से ही वो अपने जो उनकी इच्छाएं होती है उनको वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो काल्पनिक उड़ान नहीं उड़ता, वो वास्तविक जीवन में धरातल पर उसका जीवन व्यतीत होता है और वो वास्तविक बातें ही सोचता है, उनकी ही बात करता है, वैसे ही कार्य भी करता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है आत्म मूल्यांकन की क्षमता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आसानी से अपने गुण दोष की परख कर लेता है। वह अपने प्रत्येक व्यवहार का तटस्थ होकर अध्ययन करता है। इनमें अपने व्यवहार, चिंतन, आचरण, क्षमताओं आदि के मूल्यांकन की भी क्षमता होती है और इस मूल्यांकन क्षमता से ये अपने व्यवहार के संबंध में उचित अनुचित का निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। अर्थात बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने अंदर केवल अच्छाई ही दिखाई देती है, बुराई दिखाई नहीं देती है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वह अपने व्यक्तित्व के अच्छाइयों और बुराइयों दोनों पर ध्यान रखता है। वो ये समझने का प्रयास करता है हमेशा कि मुझ में क्या बुराइयां हैं जिसे कि मैं दूर कर सकूं, मुझ में क्या अच्छाइयां हैं जिसे कि मैं और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकूं। नेक्स्ट है जिंदगी का एक स्पष्ट सिद्धांत। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक निश्चित जीवन दर्शन होता है जो उसके दैनिक कार्यों को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ठोस सिद्धांत भी बना लेते हैं और उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सिद्धांत में मानसिक संघर्ष और विरोधाभास जैसी चीज़ों की कमी होती है, अर्थात इनके जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, इनके जीवन जीने का एक निश्चित सिद्धांत होता है और उसी के आधार पर ये कार्य करते हैं, उसी से इनके व्यवहार भी निर्देशित होते हैं।
नेक्स्ट है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। तो अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, जिस बालक का शरीर स्वस्थ होता है, उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण भी होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। इसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा एवं आकर्षक होता है। आकर्षक से मतलब ये नहीं है कि वो गोरा हो, लंबा हो, बल्कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसके कार्य व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं। और अंत में व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना भी पाई जाती है। ये अपने समूह में स्वयं को सुरक्षित रखते हैं। इन्हें यह पता होता है कि उनके समूह में उनका क्या स्थान है, या फिर अपने परिवार में उनका क्या स्थान है, उनके समाज में उनका क्या स्थान है, और अपने उसी स्थान के अनुसार ये अपने व्यवहार करते हैं, अपने व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसका मानसिक संतुलन है, उसका संतुलित व्यवहार है, उसकी संतुलित क्रियाएं हैं, जिसका कि अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उपाय, विधियों, सिद्धांतों को बताता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के क्या कारण है उसे बताता है, और मानसिक रोगों के उपचार के विषय में भी व्याख्या करता है, उपचार के नियम भी बताता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।